नमस्कार दोस्तों। दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा और शक्ति संतुलन को लेकर हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों का संतुलन। और अब अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक ताज़ा रिपोर्ट ने इस पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे, उनकी वास्तविक क्षमता और भारत की ताकत के बारे में ऐसा खुलासा किए गए हैं जो पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से ये दावा करता आया है कि उसके पास लगभग 170 से 180 परमाणु हथियार हैं। इस्लामाबाद की पॉलिसी हमेशा इंडियन सेंट्रिक रही है, यानी उसके हथियारों का विकास भारत को रोकने और डराने के लिए ये किया गया है। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि पाकिस्तान ने जिन हथियारों की संख्या और रेंज का दावा किया है, हकीकत उससे अलग हो सकती है। उनकी मिसाइल तकनीक अभी भी अधूरी है। एयर डिलीवरी सिस्टम बहुत हद तक पुराने फाइटर जेट पर आधारित है। और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान के पास सेफ्टी प्रोटोकॉल, जो कि सुरक्षा व्यवस्था, उतनी मजबूत नहीं है जितनी भारत या अमेरिका जैसे देशों पर होती है। रिपोर्ट की सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका वैज्ञानिकों ने भारत की ताकत को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि भारत ने पिछले एक दशक में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चुपचाप लेकिन बेहद सुनियोजित ढंग से मजबूत किया है। भारत के पास अब ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान से कई गुना अधिक ताकतवर और सटीक है। भारत के पास ट्रायड क्षमता है, यानी जमीन से, हवा से और समुद्र से परमाणु हमले करने की शक्ति। इसके अलावा भारत के पास सबमरीन लैंड मिसाइल ये सब है जो पाकिस्तान के पास अभी नहीं है। यानी अगर स्थिति कभी चरम पर गई तो भारत का जवाब पाकिस्तान को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। अब सवाल ये है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अचानक पाकिस्तान की क्षमता पर सवाल क्यों उठाए। दरअसल दोस्तों, अमेरिका लंबे समय से इसी बात से परेशान है कि पाकिस्तान के हथियार कहीं गलत हाथों में ना चले जाए। तालिबान, आतंकी संगठन और ISI, उनके जो अंदर मौजूद कट्टरपंथी गुट, ये सब अमेरिका के लिए चिंता का कारण है। वाशिंगटन को डर है कि अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर जखीरा दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इसी बीच भारत की क्षमता लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि रिपोर्ट में कहा गया भारत अब पाकिस्तान पर सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी हावी हो चुका है। भारत हमेशा से कहता आया है कि वो नो फास्ट यूज पॉलिसी को मानता है, यानी भारत कभी पहला परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान या कोई और देश हमला करता है तो उसका जवाब ऐसा होगा कि सामने वाला देश मिट्टी में मिल जाएगा। यही रणनीतिक सोच भारत को वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति बनाती है। पाकिस्तान इस रिपोर्ट से पूरी तरह घिरा हुआ है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था गिरी रही है, IMF और वर्ल्ड बैंक से मदद लेने के लिए वो दर दर भटक रहा है। दूसरी तरफ सेना और सरकार के बीच खींचतान जारी है। ऐसे में परमाणु हथियारों की सुरक्षा और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। अमेरिकी रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई बड़े सवाल उठे हैं। क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच किसी बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ रही है? और क्या अमेरिका और पाकिस्तान पर और सख्ती करेगा? इसी रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि भारत की स्थिति अब सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं है बल्कि एक वैश्विक स्तर पर मजबूत परमाणु शक्ति हो चुकी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान पर आई इस रिपोर्ट ने भारत के लिए एक तरह से स्ट्रैटेजिक बैलेंस का रास्ता और साफ कर दिया है। दुनिया अब मान रही है कि भारत सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं बल्कि परमाणु सुरक्षा और स्थिरता का असली गारंटर है। पाकिस्तान भले ही 170 और 180 हथियार का दावा करे, लेकिन जब तक उसके पास सुरक्षित सिस्टम, मजबूत अर्थव्यवस्था और स्थिर सरकार नहीं है, तब तक उसकी न्यूक्लियर पावर पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। भारत की ताकत और पाकिस्तान की कमजोरी, यही आज की सबसे बड़ी हकीकत है और यही बात अमेरिकी रिपोर्ट ने दुनिया के सामने रखती है। दोस्तों, जिस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की परमाणु क्षमता पर सवाल खड़े किए, उसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहा। इसका असर अब पूरी दुनिया की रणनीति पर दिखने लगा है। पाकिस्तान के परमाणु तकनीक को लेकर एक और बड़ा सवाल उठता है
चीन की भूमिका। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को शुरुआती मदद बीजिंग में मिली थी। मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर तक पाकिस्तान का सफर चीन के बिना अधूरा है। यही वजह है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों को अब ये डर सताने लगा है कि चीन की मदद से पाकिस्तान अपने जखीर को और खतरनाक रूप दे सकता है। लेकिन चीन भी जानता है कि पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति और कमजोर अर्थव्यवस्था उसके लिए बोझ साबित हो सकती है। इसीलिए बीजिंग दोहरी नीति अपनाता है। एक तरफ पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक बफर के तौर पर रखता है, दूसरी तरफ उसके परमाणु जखीरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलकर डिफेंस नहीं करता। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत की परमाणु ताकत को जिस तरह से उजागर किया गया है उसका सीधा असर कूटनीति पर पड़ रहा है। आज भारत क्वाड, ब्रिक्स, G20 और IAEA जैसे प्लेटफॉर्म पर खुलकर अपनी जिम्मेदारी छवि पेश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान आतंकवाद और कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कि जब भी वैश्विक मंच पर परमाणु हथियारों की सुरक्षा की बात आती है, भारत को सराहा जाता है और पाकिस्तान पर उंगली उठती है। दोस्तों, परमाणु हथियारों की सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के अंदर से ही आता है, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता। कभी इमरान खान वर्सेस सेना, कभी शरीफ परिवार की वापसी, तो कभी कट्टरपंथी सड़क पर। IMF की शर्तें, डॉलर की कमी और आसमान छूती महंगाई सब आर्थिक संकट में जाती है। और आतंकी संगठन की मौजूदगी ये दिखाता है कि तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद ये सब ऐसे संगठन हैं जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने ही ये खड़ा किया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर यही हाल रहा तो किसी भी दिन पाकिस्तान का परमाणु हथियार आतंकी संगठन के हाथ में जा सकता है, और यही दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है। अगर आगे आने वाले सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो ये तय है कि रणनीतिक स्तर पर भारत हमेशा आगे रहेगा। भारत के पास एजाइल टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की और ग्लोबल सपोर्ट है। पाकिस्तान के पास सिर्फ डिटरेंस यानी कि डराने का हथियार है जो अब कमज़ोर साबित हो रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट के पीछे सिर्फ शोध नहीं बल्कि रणनीति भी छुपी है। अमेरिका दरअसल भारत को और मजबूत बनने देखना चाहता है ताकि वो चीन और पाकिस्तान दोनों को संतुलित कर सके। इसी वजह से रिपोर्ट में भारत की ताकत को उभरा गया और पाकिस्तान की कमजोरी को उजागर किया गया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के परमाणु क्षमता पर आई ये रिपोर्ट सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले समय का ये रोड मैप है। भारत एक जिम्मेदार और मजबूत शक्ति है, पाकिस्तान एक अस्थिर और कमजोर देश जिसके हथियार दुनिया के लिए खतरा भी बन सकते हैं। यह फर्क अब इतना साफ है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दोस्तों, अमेरिकी वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट ने न सिर्फ पाकिस्तान और भारत की ताकत को लेकर नया विमर्श खड़ा किया बल्कि पूरी दुनिया की नीतियों को भी झकझोर कर दिया है। अब बात करते हैं उन प्रतिक्रियाओं पर और भविष्य की रणनीति की जो इस रिपोर्ट के बाद सामने आई है। अमेरिका की स्थिति इधर साफ है कि पाकिस्तान को अब यह भरोसेमंद सहयोगी नहीं मानता। वाशिंगटन के थिंक टैंक और वैज्ञानिक समुदाय ये चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के हथियार ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए अमेरिका अब भारत को सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में और अधिक मजबूत करना चाहता है, यानी सैन्य मदद, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भारत की भूमिका और बढ़ेगी। अब आते हैं रूस पर। रूस लंबे समय से भारत का सामरिक साझेदार रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी उसने कभी कभार रिश्ते बनाए हैं, खासकर अफगानिस्तान के मुद्दों पर। अमेरिकी रिपोर्ट आने के बाद रूस ने संकेत दिया है कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियार को लेकर चिंतित है, लेकिन खुलकर कुछ कहने में बच रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि रूस नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के कब्जे में चला जाए, इसीलिए वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जहाँ तक चीन का सवाल है, वो पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम का गॉडफादर माना जाता है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट के बाद बीजिंग खामोश है। उसकी चिंता यह है कि अगर पाकिस्तान अस्थिर हुआ तो चीन की CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और अरब डॉलर का निवेश डूब सकता है। इसीलिए चीन कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की कमजोरी पर पर्दा डाला जाए ताकि उसका स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट खतरे में ना पड़े। रिपोर्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नज़र भी पाकिस्तान पर टिकी गई है। IAEA उन्होंने पहले भी पाकिस्तान से सुरक्षा सैनिकों पर सवाल उठाए थे। अब दोबारा चर्चा तेज है
कि क्या पाकिस्तान के हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्रों में भी आवाज़ें उठ रही है कि अगर पाकिस्तान के हालात और बिगड़े तो इन हथियार को सुरक्षित रखने के लिए ग्लोबल मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट ने भारत को एक नैतिक और रणनीतिक बढ़त दे दी है। अब भारत तो दुनिया के सामने खुद को जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में और मजबूती से पेश कर सकता है। यूएनएससी और G20 जैसे देश मंच पर भारत ये तर्क रख सकता है कि उसका रोल सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी तक फैला है। आगे के सालों में 3 बड़े परिदृश्य उभर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका भारत साझेदारी और मजबूत होगी ताकि चीन पाकिस्तान की जोड़ी को बैलेंस किया जा सके, नहीं तो रूस तटस्थ रहेगा लेकिन भारत को चुपचाप सपोर्ट करता रहेगा और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा IMF, FATF और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए, ताकि वो अपने हथियारों की सुरक्षा और पारदर्शिता साबित करें। तो दोस्तों, तीनों हिस्सों को जोड़कर जो तस्वीर बनती है ये साफ है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब सुरक्षा की गारंटी से ज़्यादा खतरे का कारण बन गए हैं। भारत ने खुद को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है और अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब इस संतुलन को समझ चुके हैं। आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का केंद्र बनने वाला है।